आपके लिए हमारा एक विशेष कार्यक्रम भूत कहानियाँ ऑनलाइन। आज की कहानियाँ लिखा है हम शुभोदीप। बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट में है राजीव। औरत के परिचय में है रिया और इस कहानी का परिवेशना किया है राजीव ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लालच की रात बुलाया एक खौफनाक मौत। आज जो मैं स्टोरी आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी है 2018 साल का, और जहाँ पे ये घटना हुआ था वो था बिहार। तो बिहार का एक लड़के का साथ ये घटना हुआ था। उसका नाम था रंजन। तो रंजन एक दिन अपने घर की ओर लौट रहा था। जब वो लौट रहा था तब चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। आसपास उसके सामने कोई भी नहीं था। वो सिर्फ अकेला अपने मन में गुनगुनाते हुए एक लंठन हाथ में लेते हुए अपने घर की ओर चल रहा था। अचानक रंजन ने देखा कि उस लंठन पे रोशनी के साथ कुछ बढ़कर चमक रहा है। वो चीज क्या था ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होके रंजन ने क्या किया, उसके सामने जाके देखने की कोशिश किया कि वो क्या था, क्यों इतना वो चमक रहा था। लेकिन जब भी रंजन ने उसके सामने गया उसने देखा एक जवान लड़की का डेड बॉडी वहां पे पड़ा हुआ था। उस लड़की का डेड बॉडी देख के मनोरंजन का पूरा हाथ पांव कांपने लगे। वो सोच ही नहीं पा रहा था रात के इस टाइम पे चारों तरफ अंधेरे में कैसा एक डेड बॉडी उसको दिखाई दे सकता है। तो जो भी हो, रंजन जिस कारण के लिए यहाँ पे आया था वो चमकते हुए चीज के लिए, वो एग्जैक्टली क्या था, रंजन ने बिना देर किए उस डेड बॉडी के सामने गया। उसने देखा कि उस डेड बॉडी का उंगली में से एक उंगली में एक अंगूठा लगा हुआ था। रंजन पहले से ही एक लालची टाइप का इंसान था। जब भी उसने देखा कि डायमंड की तरह कुछ चमक रहा है उसके उंगली पे, उसने बिना कुछ टाइम गवाए वो जाके उंगली से उसका जो अंगूठी था वो निकालने की कोशिश किया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अंगूठी इतना सख्त हो चुका था उंगली में, रंजन के लिए वो बिल्कुल ही नामुमकिन था निकालने का। तो उसने क्या किया, रंजन के पॉकेट में हमेशा एक चाकू रहता था छोटा सा। उसने क्या किया, पॉकेट से उस चाकू निकाल के उस उंगली को बीच में से काटा ताकि वो अंगूठी निकल आए। तभी अचानक रात के अंधेरी को चीर के एक लोमड़ी का आवाज सुनाई दिया रंजन को। रंजन इस बार बहुत ही डर गया था और वो जोर से भागने लगा अपने घर की तरफ। एक दौड़ लगा के रंजन उस जगह को छोड़ के सीधे अपने घर में जाके सो गया। तब से लेके बहुत दिन बीत चुका था। रंजन उस रात का डेड बॉडी के बारे में लगभग सब कुछ ही भूल चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद अमावस्या की रात था। रंजन अपने घर पे अकेले बैठ के टीवी देख रहा था रात को। चारों तरफ सुनसान शांत परिवेश था। अचानक रंजन के घर के दरवाजे पे एक खटखटाने की आवाज आया। रंजन थोड़ा परेशान होके सोचने लगा कि इस टाइम कौन आ सकता है उसके घर पे। उसने दरवाजा खोलते ही सामने देखा सफेद साड़ी पहना हुआ एक लड़की घूंघट दिया हुआ वहां पे खड़ा हुआ था। लेकिन रंजन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी
उसको लड़की का रूप देखने को नहीं मिला। रंजन ने थोड़ा मुस्कुरा के उसके साथ पूछा, क्या बात है, आपको क्या चाहिए? लड़की ने फिर कर्कश स्वर में कहा, भाई साहब, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपके पास के गांव में मुझे जाना है, लेकिन इतनी अंधेरी रात में मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ और परेशान भी। अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए देते और साथ ही साथ मुझे आज रात के लिए आश्रय देते तो बहुत मेहरबानी होती। रंजन मानो तो कुछ ऐसा ही मौके का इंतजार कर रहा था। वैसे ही वो घर पे अपना अकेला था, उसके ऊपर इतनी खूबसूरत एक लड़की का आना उसको बहुत लेवल तक एक्साइट कर रहा था। उस टाइम उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, सारी व्यवस्था मैं आपके लिए कर दूंगा। फिर रंजन ने उस लड़की को बैठाकर खाना लगा दिया। लड़की ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। उसके खाते हुए देख के भी रंजन को लालच निगाहों से उस लड़की को देख रहा था। लेकिन अचानक रंजन ना जाने क्यों चौंक गया। जब वो लड़की खा रही थी, उसकी उंगलियों पे रंजन का ध्यान गया। रंजन ने देखा जहां पे बीच वाला उंगली होना चाहिए, वहां से खून टपक रहा था। रंजन का आत्मा कांपने लगा। वो पूरी तरीके से बिल्कुल स्टैचू की तरह इधर उधर नहीं कर पा रहा था। वो घबराते हुए आवाज में लड़की से पूछा, आपका हाथ का उंगली का क्या हुआ? बाहर पर अंधेरी रात था, चारों तरफ शांत। रंजन का वो डरावना फेस देख के वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। रंजन ने अचानक देखा, उसके बाद लड़की ने जो पहले सादा साड़ी पहन के बहुत खूबसूरत रूप लेके आई थी उसके घर में, वो पूरी तरीके से चेंज होके एक डरावना शक्ल लेके वो धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। रंजन को ये समझने में 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगा कि ये लड़की और कोई नहीं है, वो डेड बॉडी का ही लड़की था। उसने अपने घर के सामने दरवाजे से एक लंबी छलांग लगा के जितना जोर से हो सका वो दौड़ने लगा। उसको लग रहा था अगर वो नहीं दौड़ेगा तो आज ये लड़की उसका पूरी तरीके से जान ले लेगी। लेकिन कुछ देर दौड़ते दौड़ते एक ऐसा टाइम आया जहां पे रास्ते में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर में रंजन का पैर फिसल के वो जमीन में गिर पड़ा। गिर जाने के बाद उस लड़की ने फिर से आके रंजन का गला दबा के उसका जान ले लिया। अगले सुबह बिहार के उस गांव के कुछ लोग रंजन के घर से कुछ दूर पर उस जगह पे रंजन का डेड बॉडी उन सबको मिला। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इसकी तरह और नई नई कहानियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल भूत कहानियाँ ऑनलाइन। थैंक यू गाइस, टेक केयर।